हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम राजस्थान के लोक देवता से संबंधित पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो देव बाबा, वीर बिग्गाजी और हरिराम जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, या जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम देव बाबा, वीर बिग्गाजी और हरिराम जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने पूरे जोश के साथ प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, गुर्जर जाति के आराध्य देवता कौन से है? देखो, तेजा जी है, देव बाबा है, वीर बिग्गाजी है या रामदेव जी है। देखो, तेजा जी गुर्जर जाति के, तेजा जी किन कौन सी जाति के आराध्य देवता थे? सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता कौन थे? तेजा जी थे। देव बाबा कौन सी जनजाति के आराध्य देवता हैं? गुर्जर जाति के आराध्य देवता कौन है? देव बाबा। और देव बाबा को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालों के आराध्य देवता के रूप में देव बाबा को जाना जाता है। वीर बिग्गाजी किनके हैं? जाखड़ों के। किनके? जाखड़ों के जो लोक देवता है या जाखड़ों के जो आराध्य है वो कौन है? वीर बिग्गाजी किनके हैं? जाखड़ों के आराध्य देवता कौन है? वीर बिग्गाजी। रामदेव जी मेघवाल जाति के आराध्य देवता कौन? मेघवाल जाति के आराध्य देवता कौन है? रामदेव जी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? वीर बिग्गाजी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देखो, पहला ऑप्शन है नगला जहाज, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोड़ा या चौथा है पांचोटा गाँव में। तो देखो, नगला जहाज भरतपुर में। यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है? देव बाबा का। किन का मंदिर बना हुआ है? देव बाबा का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है। बीकानेर में वीर बिग्गाजी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। जोड़ा में यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है? हरिराम जी का। किन का? हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर? जोड़ा गाँव में बना हुआ। पांचोटा गाँव में किन का मंदिर बना हुआ है? तल्ली नाथ जी का। किन का? तल्ली नाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? पांचोटा गांव जालोर में। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि तल्ली नाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर बना हुआ। इनके गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ जी। क्या नाम था? जालंधर नाथ जी। और जालंधर नाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? जालोर दुर्ग के बाहर सिरे मंदिर बना हुआ है। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। और तल्ली नाथ जी को किस रूप में जाना जाता है? प्रकृति प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राठली जोहड़ का युद्ध किस लोक देवता ने लड़ा था? देखो, पहला ऑप्शन है रूपनाथ जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है वीर बिग्गाजी या चौथा ऑप्शन है पाबू जी। देखो, रूपनाथ जी ने कौन सा युद्ध लड़ा था? किसके समक्ष? जिंदराव खिंची के मध्य। किनके? जिंदराव खिंची को क्या मौत के घाट उतार दिया था? किसने? रूपनाथ जी ने। क्यों उतारा था? क्योंकि जिंदराव खिंची और पाबू जी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें पाबू जी क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए है। तो पाबू जी क्या थे? रूपनाथ जी क्या थे? चाचा। तो चाचा का हत्या का बदला लेने के लिए रूपनाथ जी ने किन को मार दिया था? जिंदराव खिंची को मार दिया था। अगला ऑप्शन क्या है? देखो, गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था। किन किन के? गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि से नवाजा था? जहार पीर की उपाधि से किसको ने नवाजा था? महमूद गजनवी ने गोगा जी को नवाजा था। उसके बाद देखो, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेडी का निर्माण करवाया था। किसका? गोगा मेडी का निर्माण करवाया था। और गोगा मेडी का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। देखो, अगला ऑप्शन क्या है? वीर बिग्गाजी। तो वीर बिग्गाजी ने कौन सा राठली जोहड़ का युद्ध लड़ा था? ये भी कब लड़ा था? गायों की रक्षा करते हुए। किन के लिए? गायों की रक्षा करने के लिए वीर बिग्गाजी ने राठली जोहड़ का युद्ध लड़ा था। देखो, पाबू जी ने मैंने अभी बताया जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि जिंदराव खिंची क्या है? जो केसर काल में जो घोड़ी थी उनके जो मालकिन कौन थी? देवल चारणी। कौन थी? देवल चारणी को गायों को ले जा रहा था? जिंदराव खिंची। तो इन जिंदराव खिंची से गायों की रक्षा करने के लिए पाबू जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिराम जी का मेला कब बढ़ता है? देखो, चैत्र कृष्ण पांचवे को, वह भाद्र शुक्ल पांचवे को, चैत्र शुक्ल चौथ को या भाद्र शुक्ल पांचवे को,
चैत्र कृष्ण 11 को या चैत्र शुक्ल 11 को या भाद्र शुक्ल 7 को। देखो एक एक ऑप्शन को देखेंगे। देखो चैत्र कृष्ण 5 व भाद्र शुक्ल 5 है। यहाँ पर किन का मेला बढ़ता है, किन का मेला बढ़ेगा, देव बाबा का। किन का, देव बाबा का मेला। देव बाबा का मेला कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण 5 से CS5 तक। CS5 तक किन का मेला बढ़ता है, हरिराम सॉरी देव बाबा का मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल 14 से भाद्र शुक्ल पंचमी इनको किन का मेला बढ़ता है, हरिराम जी का। किन का, हरिराम जी का मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को किन का मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का। किन का, मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। और भाद्र शुक्ल सप्तम को इनको यहाँ पर किन का मेला बढ़ता है, देव नारायण जी का। किन का, देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, रामदेव जी का देखो भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 11 तक मेला बढ़ता है। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पर भाद्र कृष्ण अष्टमी को और क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी। और क्या आता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को मंगलिया मेहा जी का भी मेला बढ़ता है। मंगलिया मेहा जी का भी मेला बढ़ता है। देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी को रामदेव जी का जन्म हुआ था, उनसे 2 दिन पहले भाद्र कृष्ण छठे को यहाँ पर किन का जन्म हुआ था, बीरमदेव का। किन का हुआ था, बीरमदेव। रामदेव जी को जो बड़े भाई थे बीरमदेव। और भाद्र कृष्ण जो छठे को ही कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उपछठ का त्यौहार। कौन सा, उपछठ का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पशु शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता है। देखो देव बाबा है, तल्लीनाथ जी है, देव नारायण जी है या हड़बू जी है। देखो देव बाबा, देव बाबा को किस रूप में जाना जाता है, पशु शास्त्र की ज्ञाता। पशु शास्त्र की ज्ञाता कौन किनको जाना जाता है, देव बाबा को जाना जाता है। देखो तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी कौन है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है, तल्लीनाथ जी है। देखो देव नारायण जी, देव नारायण जी को किस रूप में जाना जाता है, औषधियों वाले देवता। औषधियों वाले देवता के रूप में किनको जाना जाता है, देव नारायण जी को। हड़बू जी को, हड़बू जी को किस रूप में जाना जाता है, सगुन शास्त्र की ज्ञाता। कौन से, सगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में किनको जाना जाता है, हड़बू जी को जाना जाता है। देखो आज की क्लास के अंदर हमने देव बाबा, वीर बिग्गा जी और हरिराम जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने क्वेश्चनों के माध्यम से हमने इन तीनों को कवर कर लिया है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो ज़्यादातर दो लोक देवताओं से संबंधित उनके मेले पूछे जाते हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सी हिंदी महीने के अनुसार कौन सी तारीख को उनका जन्म आता है और इनका मंदिर कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, यही पूछे जाते हैं। मैं एक बार रिपीट फायर करके इन तीनों का आप लोगों को समरी बता देता हूँ, आप लोग पूरे ध्यान से सुनना है। देखो सबसे पहले देव बाबा, देव बाबा कौन से, देखो गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। कौन से, गुर्जर जाति के आराध्य देवता देव बाबा है, या ग्वालों के भी आराध्य देवता है देव बाबा। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ पर बना हुआ है, नगला जहाज भरतपुर में। और मेला वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र शुक्ल 5 को और भाद्र शुक्ल 5 को आता है। इनको क्या पशु शास्त्र की ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला है वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी झाकड़ों के आराध्य देवता है। इनका मंदिर बीकानेर में बना हुआ है और वीर बिग्गा जी ने राठली जोहड़ का युद्ध भी लड़ा था। अगला है देखो हरिराम जी, हरिराम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना है, झोड़ा गांव नागौर में बना हुआ है और मेला वर्ष में 2 बार आता है। कब आता है, चैत्र शुक्ल 14 को आता है और भाद्र शुक्ल 5 को आता है। तो इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।